बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार आपके घर तक आपकी जमीन को देखने के लिए जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि राज्य में मठ मंदिर और धर्मशालाओं का भी ब्यौरा निकाला जाएगा। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और वाकई में इस ओर अगर विचार किया जा रहा है तो ये संभव है कि राज्य के कई मठ मंदिरों और धर्मशालाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। संभव यह भी है कि इनके अस्तित्व पर भी बात बन आए, क्योंकि अब सरकार ने इन सभी की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने को कह दिया है और ये सब इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन बाकी है। तो चलिए हम खबर को विस्तार से बताते हैं और जानते हैं कि अब नीतीश सरकार का अगला कदम क्या है और इससे कितना फायदा और कितना नुकसान होने की संभावना है। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विवाद के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तौर पर किया जाए। राज्य सरकार ने कहा है कि इसके साथ ही इनकी अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपा जाए। इन मठों और मंदिरों के ब्यौरे, उनकी संपत्तियों के विवरण को धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी कि BSBRT राज्य सरकार के विधि विभाग के तहत आता है। बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए थे कि सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों से उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा लेकर तत्काल BSBRT को उपलब्ध कराया जाए ताकि उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। ये भी कहा गया है कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 18 जिलों ने ही BSBRT को डेटा सौंपा है। मंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को BSBRT के तहत रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक रहे ताकि गलत तरीके से इसकी बिक्री या खरीद करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। BSBRT के ताजा डेटा के मुताबिक राज्य में फिलहाल लगभग 2512 गैर पंजीकृत मंदिर और मठ हैं। मतलब कि बिहार में 2512 अनरजिस्टर्ड यानी कि अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जबकि 2499 मंदिर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा अनरजिस्टर्ड मंदिर और मठ वैशाली जिले में है। वैशाली में इनकी संख्या 438 है यानी कि 438। कैमूर में इनकी संख्या 307 है यानी कि 307। पश्चिम चंपारण में अनरजिस्टर्ड मठों, मंदिरों की संख्या 273 है यानी कि 273। भागलपुर में 191, बेगूसराय में 185, सारण में 154 और गया में 152 अनरजिस्टर्ड मंदिर और मठों की संख्या है। अब बिहार में इस मामले पर सियासत भी हो रही है। अब राजद ने बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि इस मामले में पत्र जून महीने में जारी किया गया था, लेकिन इस पर अब चर्चा क्यों हो रही है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है, जिनका नाम हरि सहनी है, कि जमीन के मामले में ही देश में अशांति फैली रहती है, खूब घटनाएं होती हैं और घटनाओं को रोकने और शांति बहाल करने के लिए यह फैसला लिया जाना बेहद जरूरी है। विपक्ष तो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। बिहार सरकार और मंत्री क्या मंदिर और मस्जिदों की जमीन को अपने नाम करवा रहे हैं? ये तमाम बातें अब सियासत का विषय बनती जा रही है, लेकिन फिलहाल बिहार के लिए जो बड़ी खबर है वो हमने आपको बता दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।